जय श्री राधे। बोलिए संत भगवान की जय। प्रेमियों, अध्यात्म मीडिया के ब्रज दर्शन के श्रृंखला में आज वृंदावन के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान का हम आपको दर्शन कराएंगे। अति प्राचीन स्थान जहां आज भी साधु संतों का नित्य प्रसाद सेवा चलती है और आज एक बहुत सुंदर भाव ही देखने को मिला है। और हमारे साथ अभी खास मेहमान हमारे वर्तमान महंत परम पूज्य स्मरणीय स्वामी श्री अमरदास जी महाराज विराजमान है। सबसे पहले अध्यात्म मीडिया के परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में दंडवत सादर प्रणाम। महाराज जी से हम पूछना चाहेंगे कि महाराज जी, यह सोच सुदामा कुटीर है, ये कितना प्राचीन स्थान है और साथ ही इसकी महिमा क्या है? बाहर देश विदेश तक सुदामा कुटी का नाम बहुत प्रसिद्ध है और जहां आज भी ऐसा लगता है कि साधु संत समय पर उपस्थित हो जाते हैं। क्या यहाँ की महिमा क्या है? यहाँ प्रसाद क्यों आते हैं लोग? यहाँ पाने का प्रसाद, सुदामा कुटी के प्रसाद के लिए लोग तरसते हैं। परम पूज्य महाराज श्री से हम सब स्मरण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वप्रथम अध्यात्म मीडिया जो अध्यात्म जगत का इतना सेतु बना हुआ है भक्त और भगवान के बीच का, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यह सुदामा कुटी अति प्राचीन स्थल है। यह सन संवत बता पाना तो मुश्किल है, पर यह बंसीवट क्षेत्र अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण के चरण रस से अवशिष्ट पावन भूमि है। यहाँ परम भागवत आत्मा विमलात्मा यहाँ विचरण किए, साधना किए, ऐसा यह पवित्र स्थल है। पर इसका श्रेय इस सुदामा कुटी के संस्थापक गोलोकवासी परम पूज्य श्री महंत श्री सुदामा दास जी महाराज हुए, जो सुदामा जी के ही अवतारी थे। जो सुदामा जी महाराज उनके मित्र रूप में आए, सुशीला के कहने पर द्वारिका गए, सब लोग कथा विदित है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से परिचय न देते हुए वही सुदामा जी महाराज अवतार लेकर के आए। अब पूज्य श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा बाके बिहारी जी चने का भोग लगाया। यह यहाँ की महिमा है। ये यहाँ के प्रसाद की महिमा। हर कोई चाहता है कि सुदामा कुटी का प्रसाद लें और आज भी चने का प्रसाद यहाँ ठाकुर जी को, रास बिहारी सरकार को भोग लगता है। और लगभग 80 वर्षों से यहाँ पर रासलीला होती है। यह कोविड महामारी में भी भगवान श्री रास बिहारी सरकार यहाँ नृत्य किए, सारे नियमों का पालन करते हुए भी नागा नहीं हुआ। यह लीला का स्थल जैसा है, महारास का स्थल है, वैसे आज भी रासलीला यहाँ होती है। ये रासलीला कब होती है? 3 बजे से 5 बजे तक वैसे यहाँ का नियम है, पर अन्य उत्सव महोत्सव के कारण समय परिवर्तित होते रहते हैं, पर होती अवश्य है। ग्रहण कालीन में भी यदि कोई ऐसा समय है, पर वो 24 घंटे में लीला होना ही होना है। यदि ज़्यादा व्यस्तता अथवा समय कुछ बाधित सा हो रहा है तो रास बिहारी सरकार का स्वरूप बना करके उनका आरती पूजा किया जाता है, लेकिन होती है। यह रास बिहारी सरकार की बड़ी कृपा है। महाराज जी, ये जो साधु सेवा होती है अपने यश आश्रम में, ये साधु सेवा मतलब इतना जो भव्य संख्या में लोग आते हैं, इसकी महिमा बताइए। यहाँ संत सेवा की महिमा होती है। हमारे पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान जब उन्होंने भक्तमाल स्वाध्याय करने के बाद यह संकल्प लिया, यह व्रत लिया, संतोपासना की पद्धति यहाँ से प्रारंभ की। और यहाँ के आराध्य भी श्री सीताराम जी के साथ साथ संत भी हैं। संतों को इष्ट रूप में मान करके यहाँ संत सेवा की जाती है। तो कोई भी हो, वैसे यहाँ के प्रकल्प तो लगभग 30-35 हैं, पर उनमें प्रमुख संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा, भगवान नाम अखंड संकीर्तन जो चलता है, लगभग 75 वर्षों से चल रहा है। रासलीला, निःशुल्क विद्यालय, औषधालय, बंदर सेवा, मोर पक्षियों की सेवा, सारे सेवाएं प्रकल्प चलते हैं। पर इनका मुख्य जो प्रमुख है वो संत